रीता के कदम दरवाजे की चौखट पर ही ठिठक गए थे। हाथ से चाय छलकने वाली थी जब उसने सुना उसकी सास उसकी ननद सीमा से कह रही थी, अपने ही घर में मेहमान सी हो गई हूँ मैं। बस इस एक कमरे में पड़े रहो, खाना मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, पर मजाल है कोई मुंह से एक बात कर ले। बस मुंह सिए पड़े रहो सारा सारा दिन। रीता को छोड़ो, वो तो पराई है, पर निखिल भी बात नहीं करता क्या तुमसे? सीमा बोली। अरे निखिल की तो पूछो मत, जब से शादी हुई है बस अपनी पत्नी का ही होके रह गया है। वो तो कब आता है और कब जाता है पता ही नहीं चलता। गला खरखराती रीता कमरे में आई और दोनों एकदम से चुप हो गई। खामोशी से चाय पी तीनों ने। माहौल कुछ भारी हो गया था। वो दोनों समझ रही थी कि रीता ने उनकी बात सुन ली होगी और अब वो गुस्सा करेगी, और रीता मौन हो गई थी। उसे अपनी माँ का ध्यान आया जो हमेशा उससे उसकी भाभी दिव्या की शिकायत करती रहती थी, और वो हंस कर उन्हें समझाती, अम्मा क्यों भाभी के पीछे पड़ी रहती हो हरदम? अच्छी भली तो है, वो कर तो रही है तुम्हारा। रीता की सास जानकी देवी 2 दिन पहले बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। उनकी हड्डी तो सलामत थी, पर सारे शरीर में असहनीय दर्द था और डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी थी। जब से गिरी थी लोग पूछने आ रहे थे। उनका काम जो बढ़ा वो तो बढ़ा ही, साथ में लोगों की आवभगत। उन्हें चाय पानी पूछने देने का काम और बढ़ गया था। रीता का बेचारी ने भले मनसाहत दिखाते हुए ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले ली थी कि सास ठीक हो जाएगी तब तक, लेकिन वो हर आने जाने वाले की लय से लय मिलाकर जिस तरह उसकी बुराइयां कर रही थी उससे वो बहुत हर्ट थी। अभी परसों ही पड़ोस वाली भाभी जी से उसकी सास कह रही थी, अजी नाश्ता मिल जाता है, इतना ही बहुत है, अब ठंडा गरम कौन देखता है। उसकी पड़ोसन कान भर गई थी उसकी सास के, मेरी बहू तो मुझे बिल्कुल वक्त से गरम चाय नाश्ता खाना देती है, आपने बहुत ढील छोड़ रखी है, लगता है जरा कस के लगाम रखिए। सास ने उसकी हामी भरी थी और रीता के सीने में कुछ दरक गया था। वो चाहती थी कि उसकी सास उसके मान सम्मान को समझे। ये ही काम वो मेड से भी करवा सकती थी, लेकिन उसने खुद उनकी सेवा करने का जिम्मा उठाया क्योंकि वो जानती थी उसके नौकरी करने की वजह से उसकी सास इग्नोर महसूस करती है। इस बहाने वो दोनों कुछ नज़दीक आएगी, पर यहाँ बात उल्टी ही हो रही थी। उसकी सास सही भी रहती, पर आने जाने वाले जो भी मिलने आते कुछ ना कुछ कान भर जाते और वो भड़क जाती। रीता को बहुत दुख हो रहा था अपनी सास की बात सुनकर। उसकी इच्छा कि वो सास के करीब रहकर उनसे अभी तक बनी गलतफहमी दूर करेगी मिट्टी में मिल रही थी। शाम को वो सास के कमरे में दवाई देने गई तो कुछ चुप और उदास थी। क्या हुआ अम्मा, तबीयत ठीक नहीं आपकी? उसने संयत सुर में पूछा। वो फफक के रोने लगी। रीता उनके पास गई। कहीं दर्द है तो दवा दूँ? वो उनका हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दे बहू। वो अभी भी रो रही थी। लेकिन किस बात की माफ़ी मांग रही हैं आप? वो अचकचा गई। तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, ऑफिस से भी छुट्टी ली, सारा दिन मेरे लिए सूप चाय दूध दलिया बनाती है, दूध देने का ध्यान रखती है, लोगों को अटेंड करती है, और मैं लोगों की बातों में आकर तुझे बुरा भला कहती हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ। अरे रे, आपको क्या हो गया है? खुद को कोसिए मत प्लीज़। आपको समझ आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। बस तुझे गुस्सा नहीं आता कभी? तुझे मन नहीं करता मुझे बुरा भला कहने का? सास ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, वो मुस्कुराई।
दरअसल मेरी इच्छा ये तो ज़रूर होती है कि आप मुझे समझें, मुझे मान दें, इसलिए कि मैं आपकी परवाह एक बेटी की तरह करती हूँ। तू मेरी बेटी से भी बढ़कर है रीता। वो तो कुछ समय को आई और चली गई, उससे तो मैं नाराज़ हूँ। उसने तो मुझे तेरे खिलाफ़ भड़काया, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उससे क्या मैं खुद से नाराज़ हूँ? मैंने उसे वो संस्कार नहीं दिए जो तुझे तेरी माँ ने दिए हैं। रीता मुस्कुराई और कोमलता से बोली, माँ, आप खुद को कोसना बंद करें। इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है। मेरी माँ भी कभी कभी मुझसे मेरी भाभी की बुराई कर देती है, लेकिन मैं उन्हें शांत कर देती हूँ और भाभी की अच्छाइयाँ गिना देती हूँ। फिर उनकी समझ में आ जाता है। साथ ही भाभी को भी बता देती हूँ कि माँ आपसे क्या उम्मीद करती है। अगर बिना परेशान हुए उनकी समस्या का निवारण कर सको तो कर देना। वो भी हंसी खुशी मान लेती है। तू बहुत समझदार है मेरी बच्ची। भावुक होकर उन्होंने रीता को गले लगा लिया। अच्छा मौका देखकर रीता ने अपनी सास से कहा, एक बात कहूँ माँ, अगर आप वादा करें कि गुस्सा नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, जो कहना है निर्भीकता से कहे। वो रस घोलती बोली, आपको निखिल या मुझसे जो भी समस्या है सबसे पहले हमें बताया करें, किसी दूसरे को नहीं। इससे आसानी हो जाएगी उसके निराकरण में। नहीं तो बाहर वाले सुनते हैं, मज़े लेते हैं, नमक मिर्च लगाकर बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और बात बिगड़ जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही है तू बेटा। आगे से तुम लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। वो धीमी आवाज़ में बोली, शिकायत हमें नहीं थी माँ, फ़िलहाल आपको है। और मुझे बताएं, वैसे जहाँ तक मैंने आपकी बात सुनी, आपको अकेलापन खलता है। मैंने सोचा है मैं कुछ दिन की छुट्टी बढ़ा लेती हूँ। आपको एक खुशखबरी भी सुनानी थी। रीता थोड़ा शर्माती हंसती हुई बोली, क्या? मेरे खेलने के लिए घर में खिलौना लाने वाली है तू? सास ने चहक के पूछा तो रीता ने शर्मा के पलकें झुका ली। आज सबकी शिकायतें दूर हो गई थी। माँ को पोता पोती मिलने वाले थे। रीता को उसकी सासू माँ का प्यार, दुलार और मान सम्मान अब किसी भी आने जाने वाले की मजाल नहीं थी जो उसकी सास के कान भर सके। वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती और बोलने वाला वहीं रुक जाता। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।